उनकी पार्टी का, उनके सांस्कृतिक संगठन का रोल है क्या? तो मतलब एक है ना, मैंने ही खूनों से गुलशन को सींचा, अब मेरे ही फसाने में मेरा नाम नहीं है। सत्ता आती है और जाती है, और ये जो कोई लोग भ्रम पाल लिया है कि सत्ता जो है अजर और अमर है, वो नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई का अगुआ पार्टी थी और एक तरह से आंदोलन में शहादत देने का उनका इतिहास है, मतलब आज़ादी की लड़ाई में उनको भी जाना पड़ा था। सत्ता चली जाती है तब लोगों को गलती का एहसास होता है, इनको भी गलती का एहसास कराएगी भारत की जनता। भारत में सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझा। तो आज़ादी की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे लोग। सर, ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये कहा कि ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन वो तुष्टा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए गठबंधन है वो तुष्टा की राजनीति कर रही है वक्फ संशोधन बिल पर, वो प्रधानमंत्री ने कहा। अच्छा, अब वो कौन राजनीति कर रहे हैं? रामराज की। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का देन है बहुत सारी चीज़ों का। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का जो योगदान है, उनकी पार्टी का, उनके सांस्कृतिक संगठन का रोल है क्या? तो मतलब एक है ना, मैंने ही खूनों से गुलशन को सींचा, अब मेरे ही फसाने में मेरा नाम नहीं है। तो ये जो है नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो नया इतिहास लिखिए, कोई रोके हुआ है? कि सर कल वक्फ संशोधन बिल का वो कल से लागू कर दिया गया है देश में। कल से मंजूरी मिल गई है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसा है कि सत्ता आती है और जाती है, और ये जो कोई लोग भ्रम पाल लिया है कि सत्ता जो है अजर और अमर है, वो नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई का अगुआ पार्टी थी और एक तरह से आंदोलन में शहादत देने का उनका इतिहास है, मतलब आज़ादी की लड़ाई में उनको भी जाना पड़ा था। इसी तरह का कानून जो है इमरजेंसी में लागू हुआ था, समझा कि नहीं? तो जाना पड़ा था उनको। इनको भी आज न कल जाना है, मगर जो सत्ता में रहता है उसको लगता है कि हम जो हैं वही का जो वाक्य है अकाट्य वाक्य होता है, मगर जब सत्ता चली जाती है तब लोगों को गलती का एहसास होता है, इनको भी गलती का एहसास कराएगी भारत की जनता। भारत में सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझा। तो आज़ादी की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे लोग। इस मुल्क को तरक्की की दिशा में ले जाने में भी सारे संप्रदाय के लोगों का रोल रहा है। और ये जो मतलब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, मगर इनको लगता है कि साहब हम अजर अमर हैं, समझा कि नहीं? कांग्रेस को भी जब इमरजेंसी के काल में जो है, जब उनकी मुखालफत हुई थी, और उतना बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं है इनका, स्वर्गीय इंदिरा गांधी से बड़ा व्यक्तित्व अभी नहीं है इनका, न होगा। तो बोलने दीजिए, क्या क्या बोलते हैं बोलें।
वक्त बिल को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में भी पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस की गाड़ी बड़ी तोड़फोड़ हो रही है। विरोध होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, मगर कतई हिंसक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ना आंदोलनकारी को करना चाहिए, और आंदोलनकारी अगर करेंगे तो उसी का बहाना बना के जो है जो सत्ता पक्ष है तो उनको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं गांधी के रास्ते को अपनाएं, विरोध का रास्ता है, और डेमोक्रेसी में विरोध का रास्ता जो है, जो गांधी ने बताया है वही रास्ता सही है। मगर गांधी को नहीं मानने वाले हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी है। ये तेजस्वी यादव है, कल मुसहर भुइया समाज का कार्यक्रम में गए थे समूह के, वो अपने आप को विपक्ष का उम्मीदवार मुख्यमंत्री को बता रहे, लेकिन कांग्रेस के भी लोग हैं तो बोले कि चुनाव के बाद है वो फेस तय किया जाएगा। ऐसा है कि आप हमको कह दीजिए कि साहब हम बहुत ये हैं, तो इसमें मैं हमको जानकारी है नहीं, मगर जो सबसे बड़ी पार्टी होगी और जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा आदमी जीत के आएगा, तो हमारे पार्टी का तो नेता है वो। लालू जी ने सुपुर्द कर दिया है उनको, हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से तय कर लिया है उनको, तो उस दिशा में वो बोलते होंगे कि परिवर्तन जब होगा तो उनके नेतृत्व में होगा। क्योंकि विपक्ष का चेहरा के रूप में तो तेजस्वी यादव को आया था, लेकिन कांग्रेस लगातार वो भाई अभी तो विपक्ष के नेता भी है ना, वो नेता विरोधी दल भी तो वही हैं जी। अमित शाह ने कहा कि आतंकवादियों को मारो, पाकिस्तान से शून्य घुसपैठ से सुनिश्चित करें। अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री ने, कि आतंकवादियों को मारो, पाकिस्तान से शून्य घुसपैठ ही सुनिश्चित करें। ऐसा है कि आतंकवादी को मारना और पाकिस्तानी घुसपैठ पे अगर कार्रवाई करना, इसके लिए तो कोई रोका नहीं है, मगर खाली जुबान से नहीं बोलें। अगर घुसपैठ हो रहा है, ठीक है, और मतलब आतंकवादी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के मार्फत हो रहा है, तो ये तो आपकी कमजोरी ना है कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कीजिए, आपको कौन रोके हुआ है। सर एक अंतिम सवाल है, ये प्रधानमंत्री, ये कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल को है वो बिहार के मधुबनी जिले में आ रहे हैं, जब ये चुनावी साल भी है, तो अब नेताओं का आना जाना अब बहुत बार आएंगे, बहुत लोग आएंगे, मगर इस बार इन्होंने जो किया है ना, वो वोटर जो है एक तरह से पैकअप हो गया कि उसको कहाँ जाना है। इस बार इनका खटिया खड़ा कर देगा।